आशा दी कि दुख से मुक्ति संभव है। ये दृश्य उनके मन में गहरी उदासी और सत्य की ज्वाला को जगा गए। 4 दृश्यों के बाद पुत्र राहुल के जन्म की रात सिद्धार्थ ने राजसी जीवन त्याग दिया। उन्होंने घोड़े कंटक पर सवार होकर सारथी छन्न के साथ राजमहल छोड़ा। सीमा पार पहुंचकर उन्होंने अपने बाल मुंडवाए, राजसी वस्त्र त्यागे, सन्यासी का जीवन अपनाया। यह घटना उनके दुख की मौका मिले। और जहाँ भी आप लोग बैठो, चाहे लेडीजों में बैठो, जेंट्सों में बैठो, बुद्ध की और बाबा साहब की बात जरूर करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ बाबा साहब की बात नहीं कर सकते, तो बुद्ध की बात जरूर करो, क्योंकि अगर किसी ने बुद्ध को समझ लिया, वो बाबा साहब को अपना आप समझ लेगा। एवं प्रबुद्धजन, आज का ये जो कार्यक्रम है, ये भगवान बुद्ध की जयंती के शुभ अवसर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं भगवान बुद्ध के संदर्भ में 5-7 जो मुख्य घटनाएं हैं उनकी चर्चा करूंगा। ये थोड़ी सी जो है हम रिवाइव कर लेते हैं कि सारे वक्ता भगवान बुद्ध के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको समझाएंगे, लेकिन कुछ घटनाएं मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। भगवान बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उनमें सबसे पहली है भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो लगभग ईसा से 563 साल पहले हुआ था, लगभग आज से 2500 साल पहले। पिता कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजा थे, माता माया देवी थी और प्रसव के समय लुम्बिनी के साल वृक्ष के नीचे खड़ी बुद्ध शिशु के रूप में इनके दाहिने पार्श्व से निकले, स्वच्छ और चमकदार। जन्मते ही उन्होंने 7 कदम चलकर चारों दिशाओं में घोषणा की, मैं लोक में श्रेष्ठ हूँ, यह मेरा अंतिम जन्म है। 7 दिनों बाद जो है इनकी माता जी माया देवी का निधन हो गया और उनकी बहन यानी भगवान बुद्ध की जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। दूसरा दृश्य है राजकुमार सिद्धार्थ को पिता ने सुख विलास में रखा, लेकिन 29 वर्ष की आयु में उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्हें महापरिनिर्वाण की प्रेरणा से माना जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें संसार की अनित्यता, दुख, बुढ़ापा और मृत्यु का बोध कराया। सन्यासी ने उन्हें आशा दी कि दुख से मुक्ति संभव है। ये दृश्य उनके मन में गहरी उदासी और सत्य की ज्वाला को जगा गए। 4 दृश्यों के बाद पुत्र राहुल के जन्म की रात सिद्धार्थ ने राजसी जीवन त्याग दिया। उन्होंने घोड़े कंटक पर सवार होकर सारथी छन्न के साथ राजमहल छोड़ा। सीमा पार पहुंचकर उन्होंने अपने बाल मुंडवाए, राजसी वस्त्र त्यागे, सन्यासी का जीवन अपनाया। यह घटना उनके दुख की जड़ खोदने की दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। कठोर तपस्या और मध्यम मार्ग। 6 वर्ष तक सिद्धार्थ ने उरुवेला आधुनिक बौद्ध गया के निकट में कठोर तपस्या की, कम भोजन, प्राणायाम आदि वह 2 योग निर्वाह आलार कालाम और उद्रक रामपुत्र के पास भी रहे, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं मिला। अंत में अति उपवास से शरीर क्षीण हो गया तो सुजाता नाम की स्त्री द्वारा दूध चावल का भोजन ग्रहण करने के बाद उन्हें समझा कि अति तपस्या या विलास दोनों हैं, उनमें मध्यम मार्ग अपनाया। बौद्धि प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध गया में पीपल बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ध्यान बैठे। मार, काम, क्रोध, लोभ का प्रतीक ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया। सेना, सुंदरीय भय, बुद्ध अटल रहे। रात भर ध्यान में उन्होंने पूर्व जन्मों का स्मरण, कर्म, प्रत्यता और 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त किया। वे बुद्ध जागृत बन गए। यह घटना बौद्ध धर्म की आधारशिला है। प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध वाराणसी के निकट ऋषि पतन, मृगदाव, सारनाथ गए।
वहां अपने 5 पूर्व साथी सन्यासियों, जिन्होंने तपस्या छोड़ने पर उन्हें त्याग दिया था, को पहला उपदेश दिया। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य, दुख, समुदय, निरोध मार्ग और अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, क्रम, आजीविका, प्रयत्न, स्मृति, समाधि का वर्णन किया। इससे बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। श्रावस्ती का महाचमत्कार। श्रावस्ती में बुद्ध ने प्रतिद्वंदी शिक्षकों को प्रभावित करने के लिए चमत्कार दिखाए, जैसे आकाश में चलना, अग्नि और जल की वर्षा। यह घटना उनकी शिक्षाओं की श्रेष्ठता सिद्ध करती है और अष्ट महाप्रसंगों में शामिल है। नालगिरी हाथी का दमन। राजगृह में देवदत्त, बुद्ध के चचेरे भाई, ने नालगिरी नामक मतवाले हाथी को छोड़कर बुद्ध को मारने की साजिश रची। हाथी आक्रामक होकर आया, लेकिन बुद्ध की करुणा और मैत्री भाव से वह शांत हो गया, उनके चरणों में झुक गया। यह करुणा की विजय का प्रतीक है। अंत में महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अंतिम समय में आनंद और अन्य भिक्षुओं को उपदेश दिए। उन्होंने कहा, सभी संस्कार अनित्य हैं, अप्रमाद से अपने कल्याण का प्रयत्न करो। उन्होंने दाहिने करवट लेकर परिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके शरीर का अंतिम संस्कार हुआ और अस्थियां स्तूप में रही। ये प्रसंग भगवान बुद्ध के जीवन में संक्षेप रूप में समेट करके दिए गए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो। बहुत बहुत जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। ये महीना जो है हमारा गौतम बुद्ध जी है। देखो, मुझे थोड़ा कम बोलना आता है, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, वैसे तो सभी मुद्दों पे हमारे भाई साहब ने सब चीज़ें रख दी हैं आपके सामने। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, समय समय पे जहाँ भी मौका मिले और जहाँ भी आप लोग बैठो, चाहे लेडीज़ों में बैठो, जेंट्सों में बैठो, बुद्ध जी और बाबा साहब की बात जरूर करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ बाबा साहब की बात नहीं कर सकते, तो बुद्ध की बात जरूर करो, क्योंकि अगर किसी ने बुद्ध को समझ लिया, वो बाबा साहब को अपना आप समझ लेगा। और अगर हमें ऐसा लगता है हम बाबा साहब की बात कर सकते हैं, बुद्ध जी कर सकते हैं, तो दोनों जी करो। क्योंकि अगर हम अपने समाज के लोगों में ही बात करते रहेंगे, तो दूसरे लोगों तक तो ये बात जाएगी ही नहीं, ठीक है ना। अदर कास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैलाओ। उन लोगों को समझने की ज़रूरत है। हमारे लोग तो किसी ना किसी बहाने से समझ ही रहे हैं और आ भी जाएंगे, लेकिन बुद्ध को मानने वाले कम है, बाबा साहब को मानने वाले ज़्यादा आ जाते हैं। हमारे यहाँ सब जिससे पूछोगे, अजय हम भी बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन जैसे ही बुद्ध की बात आएगी तो वो अपने टोना टोटका, कर्म कांड, इनसे वो हट ही नहीं सकते। लेकिन आप दूसरे समाज में अगर बैठ के और हमारे बाबा साहब की और बुद्ध की बात करोगे, तो वो लोग कुछ ना कुछ समझेंगे। एक बार नहीं समझेंगे, 2 बार नहीं समझेंगे, तीसरी बार तो समझेंगे, भाई इनकी सुन लो कह क्या रहे हैं। मैं बहुत जगह जगह बैठता हूँ। यूपी में मैं गाजियाबाद के पास प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ, ज़्यादातर वहाँ ठाकुरों का बोलबाला है। लेकिन मैं वहाँ भी बुद्ध जी और बाबा साहब की बातें उनके सामने करता हूँ। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। जो नहीं सुनते वो भी बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लालच है मेरे से। पर जो सुनते हैं वो बाद में पूछते भी हैं कि भाई साहब, बुद्ध के बारे में हमने तो पढ़ा ही नहीं, जो आपने ये चीज़ें बता दी। बाबा साहब ने कहा, भाई बाबा साहब को पढ़ो। बाबा साहब ने किसी एक जाति या एक धर्म या खाली आप उन्हें ये देखते हुए दलितों के ही नेता है, ऐसा नहीं है। आपने पढ़ो तो सही, अगर पढ़ोगे तो जान जाओगे, तो वो उनके समझ में आती है, धीरे धीरे आएगी भी। और ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है, सदियों तक चलती रहेगी। इसका रिजल्ट भी एकदम से आने वाला नहीं है। और समय समय पे हमें हमारे बड़े भाई सेवादास जी जगाते रहते हैं। वैसे तो हम थोड़े बहुत तो जागे हुए हैं, समय समय पे ये भी जगा देते हैं। तो जो हमसे बन पड़ता है करते हैं, जो ये प्रेरणा देते हैं उससे हम काम करते हैं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।